राम प्रताप मिस पब्लिक इंटर कॉलेज उमरी प्रतापगढ़। मैं सत्य प्रकाश यादव। जैसा कि मैं आज कक्षा 12वीं की गणित का पहला अध्याय संबंध शुरू करने चल रहा हूं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम इसमें जो निम्नलिखित मुख्य बिंदु हैं, हम पहले उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला है इसमें क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म में हम पढ़ते हैं सामान्यतः समुच्चय के अवयव, सामान्यतः समुच्चय के अवयव के क्रम में परिवर्तन करने पर समुच्चय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन दो अवयवों वाले समुच्चय में, यानी कि दो अवयव वाले समुच्चय में, तो दो अवयव हैं क्या, ए कामा बी। तो समुच्चय को हम मझले कोष्ठक में लिखते हैं, तो इसमें लिखा अवयव ए अवयव बी, यानी कि दो समुच्चय वाले अवयव में क्रम में कोई परिवर्तन करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन दो अवयव वाले समुच्चय ए और बी के प्रथम अवयव ए तथा दूसरा अवयव बी निश्चित कर दिया जाए, यानी कि यही अवयव अगर निश्चित कर दिया जाए, यानी वो कांस्टेंट कर दिया जाए, इस प्रकार निर्मित समुच्चय को क्रमित युग्म कहलाता है। यानी ये इस प्रकार जो जब उनको निश्चित कर दिया जाएगा, तब जो समुच्चय मतलब बन के तैयार होगा, तो वो क्रमित युग्म समुच्चय कहलाएगा, जिसे हम युग्म ए कामा बी, यानी ये क्या है, हमारा युग्म है, यह युग्म है, यानी ए कामा बी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि समुच्चय ए कामा बी जो होंगे, वो तो अगर जब उनको निश्चित, यानी उनके अवयव निश्चित नहीं किए जाएंगे, तो चाहे बी कामा ए लिखा जाए या ए कामा बी लिखा जाए, तो वो अपना क्या होगा, यानी बराबर होगा। लेकिन किस कंडीशन में, जब ये अवयव इनके निश्चित ना हो, यानी उनको प्रथम स्थान पर प्रथम अवयव को, दूसरे स्थान पर दूसरे अवयव को निश्चित ना किया जाए, तो उस कंडीशन में तो ये बराबर होंगे। लेकिन यदि अगर इन्हीं को, यानी इनके युग्मों को अगर निश्चित कर दिया जाए, प्रथम अवयव के स्थान पर प्रथम अवयव, द्वितीय अवयव के स्थान पर द्वितीय अवयव को निश्चित कर दिया जाएगा, तब ये जो क्रमित युग्म होंगे ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, ए कामा बी डज नॉट इक्वल टू बी कामा ए, यानी कि ए कामा बी क्रम युग्म जो हैं बी कामा ए के बराबर नहीं हैं। तो हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यानी नोट में हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्रमित युग्म में अवयव को, यानी क्रमित युग्म में अवयव को लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की सूचीबद्ध बनाकर अवयव को कॉमा से, यानी कि अवयव को कॉमा से पृथक करके छोटे कोष्ठकों के अंदर लिखते हैं। यानी कि कैसे लिखा जाएगा, तो यानी कि लिखने का मतलब ये है कि ए कामा बी, और ए कामा बी कामा लगाया गया है, ए है पहला अवयव, बी है दूसरा अवयव, और उसके बाद कह रहा है छोटे कोष्ठक में, तो ये है अपना छोटा कोष्ठक। यानी कि अब कहने का मतलब क्रमित युग्मों को, यानी कि ए हमारा पहला अवयव दूसरा अवयव दोनों को छोटे कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर हम लिख देते हैं। तो इसी प्रकार हम देख लेते हैं कि क्रमित युग्म कैसे लिखा जाता है। तो हम अपना जो अगला इसमें अपना टॉपिक होगा वो कार्तीय गुणन होगा। तो आज हम इंट्रोडक्शन के तौर पर बस इतना ही पढ़ेंगे। तो थैंक्स माय स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर इतना ही चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम।